है। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ और पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वहां पर कोई आतंकी अभी भी है या फिर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की मुठभेड़ सुनने में आ रही है और जो आतंकियों के नापाक इरादे हैं उनको सेना जो है नेस्तनाबूद करती हुई नजर आ रही है। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने अपना कह सकते हैं कि जो सुरक्षा बलों को जो ऑपरेशन चलाया था उसमें एक और अचीवमेंट और या फिर एक सफलता हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले 12 दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले 12 दिनों में 7 एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं और इन 7 एनकाउंटर में 11 आतंकवादी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। हालिया जो घटना है वो सोपोर के रामपुरा राजपुरा का जो इलाका पड़ता है वहां पर बीती रात एक जंगल का फॉरेस्टेड एरिया है, वहां पर एक पाकिस्तानी आतंकी की मूवमेंट की जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली थी। इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई उसमें तुरंत ही उन सुरक्षा बलों ने उस पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। आपको याद होगा कि 8 तारीख को सोपोर के पानीपुरा इलाके में एक घर के अंदर 2 आतंकी ढेर किए गए थे। माना ये जा रहा है कि जब वो एनकाउंटर शुरू हुआ था तो सुरक्षा कर्मियों के पास ये इनिशियल जानकारी थी कि वहां पर 2 के बजाय में 3 आतंकी, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी थे और एक लोकल आतंकी जो है वो बताया जा रहा था। और जिस वक्त एनकाउंटर की शुरुआत पानीपुरा के इलाके में 8 तारीख को हुई थी उस समय अंधेरा हो चुका था और ये कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की जा रही है कि जो तीसरा आतंकी था वो रात का फायदा उठाकर उस घर से निकलकर जंगल का जो साथ में लगता हुआ इलाका है वहां चला गया था और वही ये आतंकी हो सकता है जो पाकिस्तानी आतंकी अपनी जान बचाकर वहां से भागा था, उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो लगातार जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक सुरक्षा कर्मियों को सफलता जो है वो हाथ लग रही है। आप इस मानिए कि पिछले 12 दिनों में 7 एनकाउंटर और 11 आतंकवादियों को ढेर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुए, आतंकी हमलों से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों के लिए एक चुनौती थी और उस चुनौती पर 100% अपना देते हुए सुरक्षा कर्मियों ने इन 11 आतंकवादियों को फिलहाल ढेर कर दिया है। यही तो हम बात करें तो प्रशासन, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने भी साफ तौर पर जो सुरक्षा कर्मी है उनको निर्देश दिए थे कि आतंकियों का खात्मे के लिए आपको खुली छूट दी जाती है, आप जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक कड़ा संदेश देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये भी कहा था कि अगर कोई आतंकी को पनाह अपने घर के अंदर देता है तो उसका घर जो है वो जमींदोज कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप में एक कड़ा संदेश के साथ साथ में कड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकवादियों के खिलाफ देखने को मिल रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ी सफलता जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिल रही है। ये जो आतंकी मारे गए हैं जिसमें 11 की संख्या है, इसमें से करीबन 7 आतंकी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी आतंकी हैं और पाकिस्तान से घुसपैठ करके ये जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश जो है वो इनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अब इनका खात्मा हो गया है और अभी ये ऑपरेशन थमेंगे नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 2 का जो है वो शुरुआत कर दी गई है। और जिस तरीके से अब बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू होने वाला है, जम्मू कश्मीर में ठंड ने अपनी दस्तक जो है वो पूरी तरीके से दे दी है और बर्फबारी हो जाएगी तो उसके बाद जो पहाड़ी के ऊंचाई इलाकों पर आतंकी छिपे हुए हैं उनको मजबूरी में कहीं ना कहीं नीचे सिविलियन इलाके में अपनी जान बचाने के लिए ठंड और बर्फ से बचने के लिए आना पड़ेगा। और यही सबसे ऐसा मौका होता है जब सुरक्षा कर्मियों को ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो लोकल्स होते हैं उनके माध्यम से इन आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी मिलती है और वहां तुरंत ऑपरेशन शुरू करके इस तरीके की कार्रवाई की जाती है जिसमें सुरक्षा बल जो है वो आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरीके के एनकाउंटर जो है वो और भी देखे जाएंगे। दूसरी तरफ चुनौती जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बनी हुई है, क्योंकि साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका, चाहे हम राजौरी पुंछ की बात करें या फिर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल जो उड़ी, बारामूला और कुपवाड़ा का इलाका है, उसके साथ साथ में गुरेज का इलाका है, वहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है क्योंकि करीबन 150 के करीब में आतंकी जो है वो लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि बर्फबारी होने से पहले जो है वो
के अंदर घुसपैठ कर ले ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर खून खराबा किया जा सके। लेकिन वहां पर भी सुरक्षाकर्मी और भारतीय सेना के जवान जिनकी ड्यूटी जी वहां पर रहती है, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर घुसपैठ की कोशिश होती है तो घुसपैठ करने से पहले ही आतंकवादियों को जो ढेर किया जा सके। तो एक के बाद एक जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी सफलता जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को मिल रही है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक 7 एनकाउंटर में 11 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। जी जी रमन, और सबसे बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे संगठन जो है वो आतंकियों के बन गए हैं और इनको सहायता कर रहे हैं लोकलाइट्स। और ये आतंकी, जैसा कि आपने भी बताया कि किसी के घर में रहते हैं, वहां पर थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग जो है वो जंगल के रास्ते में वापस हो जाते हैं, जहां पर जाना एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा चैलेंज है सेना के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये खासतौर पर अगर ये स्थिति हम देखें तो जम्मू प्रांत के अंदर जो है वो ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि जम्मू प्रांत में जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी करीबन 60 से 70 की संख्या में आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए थे। करीबन चुनाव से ठीक पहले, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले ये आतंकी घुसपैठ हुए थे, घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। और जम्मू के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, रजौरीपुर का इलाका हो, यहाँ पर इन जंगलों के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं। लेकिन अब इन जंगलों में भी ये आतंकी जो है वो बहुत ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी और पहाड़ी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए इनको रिहायशी इलाकों में आना पड़ेगा, अपने ओजीडब्ल्यू से जो नेटवर्क है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। और यही इसी समय का इंतजार जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना कर रही है, क्योंकि जंगल के अंदर जब आतंकी छिपे हुए हैं और ये आतंकी वेल ट्रेंड है, गोरिल्ला वारफेयर और जंगल वारफेयर में उनको महारत हासिल है, और ऐसे में अगर ऑपरेशन करने के लिए भारतीय सेना की टीम अगर जंगल के अंदर जाती है तो वहां कैजुअलिटी होने की चांसेस जो है वो ज्यादा रहती है। इसीलिए भारतीय सेना ने उस इलाकों में आतंकियों को होल्ड अप कर रखा है, वहां से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो ये आतंकियों को मजबूरी में, जो पहाड़ी की ऊंचाई पर जंगलों के अंदर छिपे हुए हैं, उनको नीचे की तरफ आना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। अगर नहीं आएंगे तो वो ठंड से मारे जाएंगे, और अगर नीचे आएंगे तो सुरक्षा बल उन्हें अपना निशाना जो है वो सीधे तौर पर बनाएंगे। तो चुनौती निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि एक तरफ जो साउथ ऑफ पीरपंचाल यानी कि जम्मू का जो हिस्सा पड़ता है वहां पर आतंकी मौजूद है, उसके साथ साथ में नॉर्थ ऑफ पीरपंचाल यानी कि जो कश्मीर घाटी का हिस्सा है वहां पर भी बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक न केवल एनकाउंटर हो रहे हैं, बल्कि आतंकवादियों की तरफ से भी हमने नई सरकार के गठन के बाद देखा कि किस तरीके से जो टारगेट किलिंग की कोशिश उनकी तरफ से की गई। गैर कश्मीरी जो प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए आ रहे हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश जरूर आतंकी संगठनों की तरफ से की जा रही है, लेकिन इनका जो उम्र होगी वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। बहुत जल्द इन सभी आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया जाएगा। इस तरीके की तैयारी और इस तरीके की जो पूरी हम कहेंगे कि तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कर रखी हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों का रोल जो है इस समय कश्मीर घाटी के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से ही जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की जा रही है। और अब बड़े पैमाने पर लोकल सपोर्ट की बात करें तो नहीं, क्योंकि एक समय था जब जम्मू कश्मीर में 90 और 2000 के जो दशक था उस समय हुर्रियत बहुत एक्टिव थी। हुर्रियत के इशारे पर कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को किसी न किसी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया करवाया जाता था, लेकिन अब हुर्रियत भी हाशिए पर पहुंच चुकी है। और कल हमने जैसे देखा कि अब्दुल गनी भट्ट का एक जो कबूलनामा आया जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं अपनी गलतियां जो है वो मान रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 35 साल की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो अंधकार में दिशाहीन लड़ाई जो है वो लड़ी, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हजारों कश्मीरियों को उन्होंने मरवाया, युवकों का कत्ल हुआ, अपने बच्चे तो उनके लंदन और ब्रिटेन जैसे स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन कश्मीरी बच्चों को उन्होंने गुमराह कर आतंकी राह पर चलने की जो है वो सीख दी, उनको शिक्षा दी। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब अलगाववाद का समय था तब देश का जो शीर्ष नेतृत्व था, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी, मनमोहन सिंह जैसे नेताओं से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, और उन लोगों का एक विजन था, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का एक हल जो है वो निकलना चाहिए। लेकिन उस समय इन लोगों को समझ नहीं आई, और अब जब वो हाशिए पर पहुंच चुके हैं तो कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। तो लोकल सपोर्ट जो है
अब हालांकि अभी मौजूद जरूर है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लोकल सपोर्ट कश्मीर घाटी में, ये जम्मू प्रोविंस में खत्म हो चुका है। लोकल सपोर्ट है, तभी आतंकी कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जिस तरीके से और ज्यादा सख्ती एनआईए की तरफ से, एसआईए की तरफ से की जाएगी, तो उससे ये लोकल सपोर्ट भी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तमाम और ऐसे में एक्शन जो आतंकियों किए को जा रहे बचना हैं भारतीय सेना की तरफ से, उससे ये जाहिर है कि ये जो सपोर्ट है वो भी खत्म होता नजर आएगा और ये जो लगातार हमले हो रहे हैं ये भी, इन पर भी विराम लगता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन, तमाम जानकारी के लिए। और वही खबर